शैलेश जी, आज तुनिशा के वकील की तरफ से पक्ष रखा गया, क्या कुछ दलीलें वहां से रखी गई? जिस प्रकार से सोमवार को आपने जिरह की थी उसको काउंटर भी किया गया, किस प्रकार की दलीलें आज रखी गई कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में जो भी दलीलें रखेंगी जनरली यहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उनके वकील ने जो मैंने कोर्ट में डे बिफोर यस्टरडे आर्ग्यूमेंट किया था, ना तो कोई उसका ठोस काउंटर दे पाए हैं। उल्टा जो अभी इतने दिन से कह रहे थे कि शीजान मोहम्मद से 15 मिनट में क्या बातचीत थी, जिस वजह से स्टेप लिया। आज आप सभी लोग अंदर थे, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में वो मुझसे बात नहीं किया है। 2 से 2:45 के बीच में मैं निकल गया हूँ, उसके बाद किसी और से बात किया और लास्ट में 3 बजे अपनी माँ से बात की है वो। तो ये तथ्य तो आज पहली बार कोर्ट के सामने भी आया और आप सभी के सामने भी आया और हमारे सामने भी आया है। बाकी मेरे किसी भी काउंटर का उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। आई एम कॉन्फिडेंट शीजान मोहम्मद को परसों बेल मिलेगा। पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हुई? क्योंकि बहुत सारी बातें तो आज जाके आप लोगों की जिरह के दौरान सामने आ रही है कि लास्ट कॉल किसका था। आज खुद उनके वकील ने कहा कि लास्ट कॉल तो माँ को किया गया था, छुट्टी पर जाने की बात थी। तो क्या पुलिस के जाँच पर भी सवाल उठते हैं? देखिए, डे 1 से हमने भले पुलिस स्टेशन में या हमने कोर्ट में कॉपरेशन दिखाया है क्योंकि किसी की जान गई थी, बट पावर ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन मिसयूज्ड। ये मैंने मेरे हर वक्तव्य में, हर इंटरव्यू में कहा है। पुलिस अगर चाहती तो 2 दिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती। जो तथ्य आज ये कोर्ट के सामने मैंने लाए हैं या सरकार ने लाए हैं या तरुण शर्मा ने लाए हैं, इन तथ्यों के बेस पे तो शीजान मोहम्मद का अरेस्ट 100% इलीगल है। सर, आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो कि नेक्स्ट डेट पे शीजान को बेल होगी? क्योंकि पिछले 2 टाइम से रिजेक्ट हो रही है, इतने आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगी? सबसे पहली बात तो हमारा आज तक कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा हर एप्लीकेशन इसके पहले भी अलाउ हुआ है और हमारा ये जो बेल एप्लीकेशन ये एडजॉर्न हुआ है फॉर ऑर्डर। परसों हमारे बेल एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर पास होगी और बेल इसके लिए मुझे मिलेगा क्योंकि उनके पास, सरकार के पास या किसी के पास कोई तथ्य नहीं है। वो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे हैं। जो अभी आप सभी मीडिया वालों के सामने कह रहे थे 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, आज तो सरकार और तरुण शर्मा दोनों एडमिट करते हैं कि 20 से 25 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया। तो अभी सेट से जो हॉस्पिटल में लेके गया हूँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। BHMS डॉक्टर को अथॉरिटी ही नहीं है ऐसे मैटर्स को हैंडल करने का। वो पहले पुलिस को बुलाएगी, पुलिस उनको परमिशन देगा, तब जाके आगे बढ़ेंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले जान बचाने का कोशिश करेगा और उस समय जो जिसको पूछ के जो नज़दीक का हॉस्पिटल मिला हमें, हम नज़दीक के हॉस्पिटल में ही गए हैं। शैलेश जी, आज थोड़ा कोर्ट में हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ और निजी टिप्पणियाँ भी काफ़ी देखने को मिली, काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा। इस पर क्या कहेंगे? काफ़ी निजी टिप्पणियाँ भी की गई। देखिए, हम वकील हैं, वकील का काम है कोर्ट में अपने तथ्यों को रखना। अब उनके लॉयर को एक गंदा आदत है, वो अनबिकमिंग कंडक्ट है उनका, एडवोकेट एटिकेट के बाहर जाके वो काम करते हैं। हमने हमारा पक्ष संयम से, फूल से रखा हुआ है। एग्रेशन में वही आते हैं, बीच में आर्गुमेंट जब हम करते हैं तो इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना, ये उनकी आदत देखी गई है। हमेशा हर प्रकरण में जब भी वो आते हैं, हर डेट में कुछ ना कुछ आते हैं, एलिगेशन लगाते हैं मीडिया के सामने, लेकिन कोर्ट के सामने जब आते हैं उस एलिगेशन में से एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं देते हैं। ना तो आज उन्होंने हिजाब पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने लव जिहाद पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने स्लैप मारा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया। तो जो एलिगेशन वो पुलिस के सामने लगाए हैं उसी एलिगेशन पे अपना तथ्य रखे हैं और जो एलिगेशन वो मीडिया के सामने लगाते हैं, आप सभी मीडिया के सामने क्या इन चीज़ों पे उन्होंने आज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखी है? एक उस दिन आपने सोमवार को अली का मुद्दा उठाया था, आज ये कह रहे थे कि अली जो है वो जिम ट्रेनर है और नोन फ्रेंड है जिससे उसने बात की और माँ से आके कॉल की थी। ये पॉइंट किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अली तुनिशा का दूर दूर तक जिम ट्रेनर नहीं था। मैंने जो तथ्य कोर्ट के सामने परसों रखे हैं वही सत्य है और कल पुलिस के जांच में वही निकल के आने वाला है। जी, एक आखिरी सवाल। वनीता शर्मा कोर्ट रूम में मौजूद थी, उन्होंने बार बार भावनाओं में आकर कहा कि मेरी बेटी गई है, मेरी बेटी गई है। आप पर भी निजी टिप्पणी करते हुए फिर जज ने कहा कि उन्हें बाहर निकाला जाए। इस पर क्या कहेंगे घटना को लेकर? देखिए, मेरी और सभी की सहानुभूति उनके साथ में है, लेकिन जब 23 तारीख को उनके नॉलेज में शीजान मोहम्मद ने एक एपिसोड लाया था, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की? उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। तो आज वो पूरा ब्लेम सभी के ऊपर डाल रहे हैं, मेरे ऊपर भी डालने का आज आपके सामने कोर्ट में कोशिश किया है। बट उनकी व्यक्तिगत राय, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, दूर दूर तक हमारा या किसी का भी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। अगेन आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, इफ शी वुड हैव टेकन अ करेक्टिव स्टेप ऑन 23rd of December 2022, things would have been different today. थैंक यू सर।
वही आप जो आइडिया देंगे इनके पास वापस से कह रहा हूँ कोई तथ्य नहीं, सीएम का इंतजार करेंगे। कोर्ट में तो आप सभी लोग गए हैं, क्या क्या मीडिया में आके एलिगेशन लगाते हैं, कोर्ट में जब आते हैं इन तथ्यों के ऊपर कुछ नहीं जाके व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करते हैं, शैलेंद्र मिश्रा छोड़ के उनके बाद उठा वो मसला है। जी थैंक यू। जी 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 आइए सर, वापस से आगे आइए। आइए सर, सर थोड़ा और आगे आइए सर। आगे आइए सर, आगे आ जाइए। हाँ बस 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 सर, सही, परफेक्ट, नीचे बैठ कर ये परफेक्ट फिट। भाई मोबाइल यार नीचे रखो, नीचे 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 खाली है। ठीक है, आप नीचे रख। हमारे साथ वनीता की माँ वनीता जी हैं और उनके वनीता आप क्या कहेंगे, एक दो सवाल क्या कहेंगे, किस तरीके से आज कोर्ट में आप मौजूद थी, मैं देखा रो रही थी आप, नहीं क्या लगता है कि जो न्याय मिलेगा आपको? लेकिन लगातार कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, अली का नाम सामने आ गया, अली को गुजा दिया गया, क्या कहेंगे आप उसके लिए? ऑर्डर के लिए आप नहीं, मैं जस्ट उस पर नहीं जा रहा हूँ, ऑर्डर मैटर नहीं जा रहा हूँ। 15 मिनट के बाद आपसे बात हुई थी, इस बात सामने आ रही है। प्रीति ये भी पकड़ लो ना, पीछे रहो ना, पीछे। ये भाई अंदर अरे अंदर मत जाओ कोई भी। हेलो, एक को जिनको बूम थमा दो, पीछे आ जाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ आप नीचे रखो। वो उनको दो ना ब्रदर, एक दो जन ये भाई अंदर मत मारो, मोबाइल मत डालो। प्रभाकर भाई जरा पकड़ लो आप। बूम बूम बूम, इसको बूम जरा ऊपर दो ना। ओके, थोड़ा दूर रखिए, बूम बूम दूर रखिए। मैं खुद जा रहा हूँ बाइक लेके। अरे उसको दे दे यार। इधर आ से उनकी बेटी को न्याय चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए और ईरान को नहीं छोड़ने वाली है। और इस कारण है कि इस वक्त आप देखिए उनकी माँ जो है उनिसा की माँ जो अपनी बेटी खो चुकी है, इस वक्त कोर्ट में आई हुई है, कोर्ट में लगातार मौजूद रही और उन्होंने आपको देखी और कानून सब सुना उन्होंने किस तरीके से है। लेकिन जिस तरीके आपको लगता है मैं वापस तो न्याय मिलेगा, आपको लगता है कि बेल रिजेक्ट हो जाएगा वनीता जी? देखिए वो कोर्ट बताएगी, आपकी क्या मांग है? जो भी ऑर्डर होगी उनका हम उसी को मानेंगे। हमें कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम कुछ नहीं बोल ये देख रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार नहीं। 13 तारीख को बुलाऊंगा ना पूरा। मैं ये पीछे पे ही नहीं, कैसा होता है तुम चला दिया ना 15 मिनट, बाकी लोग और भी लिख देंगे, कोई पता नहीं। ऐसा नहीं, सब कुछ करो। भाई वायर भाई वायर वीर आगे जा। गाड़ी आई क्या? बस इधर नौशीन, कौन तू आगे बैठ जाना। बनते ना प्लस कौन मारता है? रोल रोल। तरुण जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की कार्रवाई को लेके? जिस प्रकार आज कोर्ट ने तारीख रखी थी हमारी दलीलों के लिए, सरकारी वकील ने भी अपनी दलील रखी और हमने भी हमारी दलील रखी, तो जस्ट जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो आज हमने रेस्ट कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया है। उसमें हमने जजमेंट भी, सपोर्टिंग जजमेंट भी दिए। हमारा आर्ग्यूमेंट जो था वो एक ही विषय पे था, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट सीन थियरी।
लास्ट सीन थियरी का मतलब होता है कि लास्ट जब ये लड़की ने सुसाइड किया उस समय उसके साथ कौन था और किसे देखा गया था, और उसमें शेजान के अलावा और कोई नहीं था। तो इसी बेस पे हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट था और आज हमने आर्ग्यू भी किया है। जिस प्रकार से उनके परिवार के जो एलिगेशंस थी कि ये परिवार ऐसा था, इनकी माताजी ऐसी थी, ये थी, उसके ऊपर भी हमने पूरी तरह से आज जवाब दिया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उनकी बड़ी बेटी के कुछ आर्टिकल्स है ऑलरेडी, जहाँ पे उनकी बेटी खुद बोलती है कि मेरी माँ मेरा पैसा यूज़ कर रही है, चीट कर रही है। तो इससे बड़ा एलिगेशन कोई परिवार एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकता। तो ये सिद्ध होता है कि ये परिवार में कितनी गड़बड़ थी। और जो तुनिशा की माँ का एलिगेशन है कि 2 से ढाई महीने में उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे, वो 3 लाख रुपए कहाँ गए, उसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत आ गई। जब ऐसी एलिगेशन एक बेटी के द्वारा अपनी माँ पे आती है तो इसके लिए भी सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अली इज़ वन ऑफ द विटनेस। इस केस के अंदर वो विटनेस है। उसके बारे में आधी जानकारी होने के कारण कुछ मीडिया पत्रकारों ने मिड डे करके कोई कंपनी जिसने कुछ प्रिंट किया, जिसके कारण उनके वकील ने पूरा आर्ग्यूमेंट ही कर दिया। वो मिड डे ने इन्वेस्टिगेशन की है जिस पे उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो हमने भी कोर्ट को आज यही बोला है कि मिड डे इन्वेस्टिगेशन करना है क्या। मिड डे ने जो तथ्य छापे उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अली एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का विटनेस कभी भी आउट नहीं होता है। स्टेटमेंट के विटनेस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। तो अभी अली ने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो जज साहब पढ़ेंगे और उस हिसाब से 13 तारीख टिंडर को लेके काफी कुछ अली कहा का है, बयान टिंडर पहले पे- ही हो चुका है। तुनिशा का लाइफ में क्या रोल था अली का? जिम ट्रेनर सर वो अली ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है पुलिस को। आपके हिसाब पर देखो अभी आर्गुमेंट करिए। उसके हिसाब से तो लवर साबित कर दिया था हमने। तो यही कहा तुनिशा का वो बहुत अच्छा फ्रेंड था और पहले से फ्रेंड था। पर टिंडर पे मुलाकात हुई, ऐसे ही भी कुछ अभी आपको मैं बताता हूँ, टिंडर पे बहुत सारे लोग सलमान खान की फ़ोटो यूज़ करते हैं। तो सबकी उम्मीद ये रहती है कि सलमान है क्या। तो ये देखने के लिए, चेक करने के लिए वो अकाउंट को अपडेट हुआ था, ऐसा कुछ है उसके अंदर। लास्ट कॉल अपनी मदर को किया है। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है। वो 3 बजे अपनी माँ को ये बोलते हुए किया है कि माँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी टिकट बना दीजिए। तो इनका अब ये आर्ग्यूमेंट है कि माँ के कारण सुसाइड है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। थैंक यू तरुण जी। कोर्ट ने 13 तारीख दी है। कोर्ट ने परसों की तारीख 13 तारीख दी है। पर 13 तारीख को कोर्ट ऑर्डर सुनाएगी। हम लोग तब तक वेट करेंगे, तब तक हम आप लोगों से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप कई सारे आरोप लगाएंगे तो देखिए सारे आरोप लगाएगा यार। नो कमेंट सॉरी। अली को लेके काफी कुछ कहा है। अली कौन है और वनिता जी क्या कहेंगे? वनिता जी वो कोर्ट आरोप में लगाएंगे बहुत सारे आज। वो ऑलरेडी कोर्ट में क्लियर हो गया है। बाकी हम 13 तारीख का वेट करेंगे। 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। थैंक यू। टिंडर एप्लीकेशन को लेके काफी कुछ कहा है। सर इसको निकालो फटाफट। आधा